मुझे आपसे ये बताना है कि जो करिश्मा हुआ था वो क्या था। दुनिया देखेगी कि दरबार साहब ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਝੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ, ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 6 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, पर मैं इन्होंने कहा इंग्लिश सारे समझ नहीं सकणगे तो तुसी हिंदी दे जो है बोलो, ये थानू हिंदी दे बोल के दसणगे। मुझे आपसे ये बताना है कि जो करिश्मा हुआ था वो क्या था। ये आप बीती की एक सही दास्तान है जिसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नेगेटिव्स भी हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स भी अपनी एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं। जो करिश्मा हुआ था इसके बारे में ही मैं बताऊंगा क्योंकि समझ आ रहा है। वो दिन था मई 5, 2002। मुझे यहाँ मेरे परिवार के लोग उठा करके ले आए थे। कभी थोड़ा चल सकता था, कभी फिर से उठाया जाता था, कभी कोशिश करता था कि मैं खुद ही चल के पहुँचूँ, लेकिन ये मुमकिन न रहा और बाद में हमें उठाकर ही ले जाया गया। आप यहाँ अकाल तख्त जो देख रहे हैं इसके करीब 2 निशान साहिब जो हैं, उसके आगे जरा राइट में आप टर्न लोगे तो वहाँ सरदार विक्रम सिंह की याद में एक केबिन बनी हुई है और ये केबिन में मेरा पाठ हुआ था और उसमें लकड़ी का फर्नीचर थोड़ा ज़्यादा है। और सरदार विक्रम सिंह जो लद्दाख के हीरो थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी और 22 नवंबर 1963 में वो लड़ते लड़ते मारे गए थे। ही इज़ नोन एज हीरो ऑफ लद्दाख। मैं अंदर गया और केबिन में मैं लेटा हुआ था और लेटे लेटे मैं ये पाठ सुन रहा था और 8:30 बजे ये पाठ जब शुरू हुआ तो मुझे अजीब से वाइब्रेशंस महसूस होने लगे थे। मैं बड़ी श्रद्धा से गया था उस वक्त जब गया था तब, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने और सरदार केसर सिंह साहब जो है सूरत में जो होटल इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही गुरु कृपा से, लेकिन वहाँ के उजना सूरत गुरुद्वारा के प्रधान भी है। उनसे भी मैंने काफ़ी जानकारी मूल मंत्र के बारे में, सिखिज़्म के बारे में और गुरुबानी के बारे में प्राप्त की थी। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है तो हमने बड़ी श्रद्धा से वहाँ पाठ सुना। आपको मालूम है 7.5 घंटे के बाद शायद वो सुखमनी साहिब जी का पाठ शुरू होता है और जैसे ही वो पाठ शुरू हुआ हमें जो वाइब्रेशंस महसूस होते थे, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड द वेव्स ऑफ एनर्जी, वो